हेलो एवरीवन, इस वीडियो में जानेंगे स्पैन टैग के बारे में। स्पैन टैग इज यूज्ड टू क्रिएट इनलाइन कंटेनर एलिमेंट। स्पैन टैग यूज करके एक इनलाइन कंटेनर एलिमेंट क्रिएट किया जाता है। इट डज नॉट क्रिएट ए न्यू ब्लॉक फॉर्मेटिंग कॉन्टेक्स्ट। इट इज यूज्ड टू अप्लाई स्टाइल्स, स्क्रिप्टिंग और अदर एट्रीब्यूट्स टू ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ टेक्स्ट और कंटेंट विद इन ए लार्जर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। स्पैन टैग एक न्यू ब्लॉक क्रिएट नहीं करता है, बल्कि यह एक किसी बड़े से टेक्स्ट के एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए होता है। किसी लार्जर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट में से किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को एडिट करने के लिए स्पैन टैग यूज किया जाता है। इट्स कॉमनली यूज टू टारगेट एंड स्टाइल स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ ए टेक्स्ट सच एज अप्लाइंग कलर और फॉर्मेटिंग टू ए सिंगल वर्ड और ए फ्यू कैरेक्टर। वही सेम बात स्पैन टैग का यूज किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेक्स्ट को एडिट करने के लिए किया जाता है। स्पैन टैग ऑल्सो यूज्ड इनसाइड द div टैग फॉर स्पेसिफिक स्टाइलिंग। स्पैन टैग को हम div टैग के बीच में भी लिख सकते हैं किसी स्पेसिफिक स्टाइलिंग के लिए। div टैग का फुल वीडियो देखने के लिए यह वीडियो को खत्म हो जाने के बाद यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। स्पैन टैग कैसे यूज किया जाता है, आइए देखते हैं कोडिंग में यूज करके। सबसे पहले एक पैराग्राफ लेते हैं। यहाँ एक पैराग्राफ टैग में एक सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जैसा हमने जाना कि स्पैन टैग एक बड़े से टेक्स्ट में से एक छोटे से टेक्स्ट को लेकर एडिटिंग करता है या उस पर CSS अप्लाई करता है। यहाँ हम देखेंगे इस पूरे सेंटेंस के बजाय सिर्फ इस हाईलाइटेड वर्ड पे CSS अप्लाई करते हैं। उसके लिए इस वर्ड को स्पैन टैग के बीच में रखेंगे। इससे पहले कि हम इस पे CSS अप्लाई करें, एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखेंगे यह एक सिंपल सा पैराग्राफ है जिसमें हाईलाइटेड वर्ड भी अभी नॉर्मल सा ही है। तो यहाँ कोड में स्पैन टैग के बीच में एट्रीब्यूट लगाते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टैग में CSS अप्लाई करने के लिए स्टाइल लिखते हैं और फिर ये दोनों डबल कोट के बीच में कलर एट्रीब्यूट लगाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड पे इसका कलर इक्वल टू रेड हो गया। यह एक CSS का प्रॉपर्टी है। अभी आप सिर्फ यह समझें कि इस स्टाइल के थ्रू CSS इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड के लिए, क्योंकि हाईलाइटेड वर्ड स्पैन टैग के बीच में लिखा गया है और ये स्टाइल स्पैन टैग के ओपनिंग टैग में लिखा गया है। फिर जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये हाईलाइटेड वर्ड रेड कलर में हो जाएगा। यहाँ पे कलर क्लोन रेड जो है ये CSS का कोड है। ऐसे ही इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ सेमीकोलन के बाद स्पेस लिखेंगे और फिर फॉन्ट स्टाइल लिखेंगे। फॉन्ट स्टाइल और फिर कोलोन के बाद ओ स्टाइल का नाम लिखते हैं, जैसे इटैलिक लिखते हैं। तो फिर ये हाईलाइटेड टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। अभी ये सब CSS का पार्ट है। सिर्फ आप इतना समझें कि इस स्पैन टैग के थ्रू एक पर्टिकुलर वर्ड पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं फॉन्ट साइज यूज करके। फॉन्ट का साइज 30 पिक्सल हुआ तो हाईलाइटेड वर्ड का साइज 30 पिक्सल हो जाएगा। अगर जब हम CSS पढ़ेंगे तो इतना सारा कोड बार बार यूज नहीं करेंगे, इसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे यूज कर सकते हैं। CSS का कोड हेड टैग के बीच में लिखा जाता है। यहाँ पे टाइटल के बाद इंटर करेंगे और स्टाइल टैग ओपन करेंगे और इसी स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग के बीच में CSS कोड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने डिफाइन किया स्टाइल टैग ओपनिंग और स्टाइल टैग क्लोजिंग, और वही सेम चीज़ यहाँ पे काम करता था स्टाइल इक्वल टू, और फिर यह जब डबल कोट स्टार्ट होता था और फिर डबल कोट के इंड के बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक का CSS का कोड था। इसे कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं और इसे अरेंज करते हैं। यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू फिर डबल कोट है, इसे डिलीट करेंगे। यहाँ हमने स्टाइल टैग के थ्रू CSS अप्लाई किया, पर यह स्टाइलिंग हम कहाँ किए वो डिक्लेयर नहीं किया। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ क्लास लिखेंगे। क्लास के थ्रू इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं।
ये सब CSS का पार्ट है, इसे आप चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। इस स्पैन टैग के एलिमेंट्स को हम क्लास के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो क्लास इक्वल टू, यहाँ हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी क्लास का नाम लिखेंगे उसी नाम के थ्रू हमें एडिट करना होगा। जैसे हम यहाँ CL लिख रहे हैं तो इसी CL के थ्रू यहाँ CSS में एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इंटर करेंगे और CL लिखेंगे, फिर एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और इसी कर्ली ब्रेसेस के बीच में यह जो CSS का स्टाइलिंग का कोड था इसे रखेंगे। तो आप देखेंगे सभी रेड कलर हट गया और वाइट में हो गया, मतलब अब कोई एरर नहीं है। और जब भी हम क्लास को उसके नाम के थ्रू कॉल करेंगे तो उसके नाम के पहले डॉट लगाएंगे। और फिर जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे फिर यह वर्क कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। या तो सभी इस कोड को यहाँ पे भी लिख सकते हैं या फिर इसको क्लास देकर इसी क्लास को यूज करके स्टाइल टैग में लिख सकते हैं। ये सभी CSS का पार्ट था, बस हमने ये जाना कि स्पैन टैग कैसे यूज किया जाता है। सो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और यहाँ राइट साइड में HTML का फुल प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।